अभी समय है। कथाओं से अगर नहीं जुड़ोगे प्यारे तो जीवन में व्यथा आ जाएगी, और जिसके जीवन में कथा आ गई तो फिर व्यथा नहीं आ सकती। इसलिए जीवन में कथा को अधिकता दो, व्यथा कभी नहीं आ सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जड़ भरत जी कहते हैं भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा कंटक, सबसे बड़ा अगर बाधक है तो परिवार। इसलिए जड़ भरत जी परिवार से दूर हो गए और चले गए, आज वन में रहने लगे। कहाँ? बोले आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर है, वही मंदिर में रह करके गुणान वादन करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर परिवार में नहीं रहोगे तो खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अच्छा, पक्षी कभी कहीं काम करने जाते नहीं करते, पर फिर भी भरपेट खाते हैं। भोजन की व्यवस्था, अरे मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मंदिर पे बैठ करके भजन करते हैं और मंदिर पे कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है पंडा पुजारी जो बढ़िया प्रसाद चढ़ा जाता है, और सुबह से शाम खाने की व्यवस्था हो जाती है। एक दिन चोर चोरी करने गए, निकलते हुए जा रहे थे, कह दिया माँ अगर आज बढ़िया सा कहीं सोना चांदी मिलेगा तो बलि चढ़ाऊंगा, बलि। वो भी पशु की नहीं, किसी मनुष्य की। चोरों को बढ़िया सोना चांदी हाथ लग गया, लौट करके आए, उसी जंगल से निकलने लगे। चोरों के सरदार ने कही भैया मैंने यही जगह पे एक संकल्प लियो तो मंदिर के सामने, अगर सोना चांदी बढ़िया हाथ लग गया तो बलि चढ़ाएंगे, बलि। जाओ जंगल में देखो कोई मिले पकड़ के लाना। जंगल में गए देखने तो भला जंगल में कोई क्यों बैठा होगा? जंगल में कोई नहीं, जड़ भरत जी बैठे मंदिर पे। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, चलो कहाँ चलना है? जड़ भरत जी को नहलाया धुलाया, बढ़िया माला पहनाई, तिलक लगाया। जड़ भरत जी बोले हमें लगता ब्याह को चक्कर है। जाके चक्कर में घर से निकल के आए और मोह को ऐसे लग रहा है कि कहीं भैया शादी वादी को रट्टो लग गो। काहे के ताई इन्होंने बढ़िया नहलायो धुलायो, तिलक चंदन माला पहनाई, और अब मोह ऐसा लग रहा हो कि भैया पक्को को ब्याह को चक्कर है। जैसे कि भैया कहाँ चलेंगे? तेरी बलि देंगे। जड़ भरत जी बोले वाह, चलो कम से कम किसी योग्य है तो ये शरीर, किसी के लायक तो है। पशु पक्षियों का शरीर, पशु पक्षियों की चर्म, पशु पक्षियों की पैर पंजे सब काम आ जाते हैं, पर मनुष्य का शरीर कभी किसी के काम नहीं आता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, अरे उसे इंसान कहते हैं। चलो चलते हैं। और जैसे ही चोरों के सरदार ने बलि देने का प्रयास किया, एकदम प्रकाश हुआ और जगदम्बा भवानी प्रकट हो गई मंदिर में। बोली सच्चे दरबार की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई, और जैसी प्रकट हुई उसी समय हाथ में तलवार लेकर के उन्हीं दुष्टों का संहार कर दिया। उसी दिन से जड़ भरत जी की भक्ति और प्रबल हुई। अब तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब माँ मुझे कभी मरने नहीं देगी, कभी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। और जहाँ माँ हो, माँ की छत्र छाया में जो रहते हैं उनका सदैव कल्याण होता है, क्योंकि माँ तो माँ है।